इस पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सवाल रखने वाला हूं कि क्या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे पता कि आप सच में एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। हो सकता है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपने सही टाइम के अंदर में, मतलब कि जब मार्केट में बुल रन चल रहा हो, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा हो, उस टाइम पे आपने रिस्की कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो और आप मानना स्टार्ट कर दिए कि मैं तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर में मार्केट हमेशा अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। और अभी के टाइम में जो लोग स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मान बैठे हैं कि मैं तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मेरे से ज्यादा रिस्क लेने वाला पर्सन पूरे मार्केट के अंदर कोई नहीं है। अब मैं आपके सामने एक डेटा दिखाने वाला हूं, जिनकी एज 30 साल से कम है, जिनकी एज 30 साल से कम है, मतलब जो अपने 20s के अंदर है, वो अपने मैक्सिमम पोर्टफोलियो को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिनका अभी एक्सपीरियंस 3 साल का भी नहीं है, मतलब मार्केट के अंदर उनको 3 साल का भी टाइम नहीं हुआ है, वो अपने मैक्सिमम पोर्टफोलियो को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जेनजी इन्वेस्टर हैं, मतलब कि जो अभी के टाइम में यंग इन्वेस्टर हैं, 20 साल से लेके 25 साल 30 साल के बीच में जो जेनजी इन्वेस्टर हैं, ये अपने 70% पोर्टफोलियो को इक्विटी के अंदर डाले हुए हैं। मतलब कि 70% पैसा इन्होंने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, जिनको अभी 3 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। अब ये डेटा देखने के बाद मेरे को तो यही लग रहा है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर का जो टैग है ना, ये कूल बनने के लिए बहुत सारे लोग लगा रहे हैं अपने ऊपर। कूल बनने के लिए लोग स्मॉल कैप में, मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं और अभी के टाइम में उनकी हालत खराब हो चुकी है। क्योंकि असली एग्रेसिव इन्वेस्टर की पहचान तब होती है जब मार्केट अपने बेयर रन में होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जो अभी के टाइम में सिचुएशन चल रहा है ना, यहीं पे पहचान होती है कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। जो लोग अभी के टाइम में मार्केट को छोड़ के बाहर जा रहे हैं ना, जो लोग स्मॉल कैप से, मिड कैप से पैसा निकाल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले 3-4 साल के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया है एग्रेसिव इन्वेस्टर का टैग लगा के। जो अपने आप को एग्रेसिव इन्वेस्टर बोल रहे थे, वो अभी के टाइम में पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं, इसीलिए एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आप अभी के टाइम में डर रहे हैं, अभी के टाइम में अगर आपके अंदर एक घबराहट आ गई है कि मेरा कहीं लॉस ना हो जाए, तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है। एग्रेसिव इन्वेस्टर सोचता भी नहीं है कि मेरा लॉस होगा, वो पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। जैसे वो बुल रन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है ना, वैसे वो बेयर रन के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता रहता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबे टाइम के लिए होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में हम जानने वाले हैं, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए मैं 2 हाई रिस्की म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूंगा, मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में नाम लूंगा। उस कैटेगरी के अंदर वही लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। असली एग्रेसिव इन्वेस्टर होता क्या एग्रेसिव इन्वेस्टर, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, एक रिस्की इन्वेस्टर और एक वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर। जो रिस्की इन्वेस्टर होता है ना, उसका जो इन्वेस्टमेंट गोल होता है वो 7 साल का होता है, 5 साल का होता है। ये वो लोग होते हैं ना जो रिस्क तो लेना चाहते हैं बट ज्यादा वोलेटिलिटी इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। बट ये रिस्की इन्वेस्टर होते हैं, ये रिस्की कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर होते हैं ना, ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है तो इनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो इनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा ऊपर जाता है। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, ये 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, क्रैश आ जाए 20% का, 30% का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लंबे टाइम के इन्वेस्टर है। इसीलिए उनको हम बोलते हैं वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर। ये 2 टाइप के एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं अभी के टाइम में मार्केट के अंदर। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर ना 2 कैटेगरी पाई जाती है। सबसे पहली कैटेगरी वो होती है जो मार्केट से बहुत ज्यादा नीचे गिरती है। मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो मार्केट अगर 10% नीचे गिरा हुआ है तो 12% नीचे गिरेंगे, 15% नीचे गिर जाएंगे। ये ऐसे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो मार्केट से कम नीचे गिरती है। मार्केट अगर 10% गिरा हुआ है तो ये केवल 8% गिरेंगे, 5% नीचे गिरेंगे, या और ज्यादा कम नीचे गिरेंगे। तो ये 2 कैटेगरी पाई जाती है। अब वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर ऐसे ही म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहा होता है जो मार्केट से ज्यादा नीचे गिरता है। अब अगर उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो उससे ज्यादा रिटर्न देता है। वो म्यूचुअल फंड मार्केट से ज्यादा रिटर्न भी देगा और मार्केट से ज्यादा नीचे भी गिरता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हॉरिजन आपका कम से कम 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का होना चाहिए अगर आप एक वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर हैं।
अब हम बात करने वाले हैं दो हाई रिस्की म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जिसमें केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप इस कैटेगरी से दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है। लार्ज कैप फंड के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनी में डाला जाता है, मतलब कि जो भारत की टॉप 100 कंपनी है उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, उसके पास 100 कंपनी का ऑप्शन होता है। अब 100 कंपनी में से वो अच्छे कंपनी को चूज करता है, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी आगे जाके परफॉर्मेंस दे। अब 100 कंपनी के अंदर अगर आपके पैसे को डाला जा रहा है तो ये बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि 100 कंपनी में से बहुत सारी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ना दे। उसके वजह से आपके पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके पैसे को 100 कंपनी में डाला गया है। वहीं पे अगर कैसा हो कि उन 250 कंपनी, मतलब जो स्मॉल कैप की 250 कंपनी है, उस 250 कंपनी में ना इन्वेस्ट करके उसमें से केवल 50 क्वालिटी कंपनी को निकाला जाए और केवल उस क्वालिटी 50 कंपनी के अंदर ही आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाए, तो आपका पैसा ज्यादा ग्रो करने वाला है। कि आपका पैसा तब ग्रो करेगा जब आपका पैसा पूरे के पूरे 250 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना, 250 में से अगर हम अच्छे 50 कंपनी को निकाल लिए और उस 50 कंपनी में से अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है तो उस 50 के लिस्ट से बाहर हो जाती है, कोई दूसरी कंपनी 50 के अंदर ऐड हो जाती है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। आज हम एक ऐसे ही इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि भारत की 500 कंपनी होती है, टॉप की 500 कंपनी, उसमें से मोमेंटम, जिसके अंदर मोमेंटम चल रहा है, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, वो 50 कंपनी को हम निकालेंगे और उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगर आप 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे बहुत सारी कंपनी चलेंगे भी, बहुत सारी कंपनी नहीं भी चलेंगी। बट अगर 500 में से हम 50 अच्छी कंपनी को निकाल लिए और उसी के अंदर अपने पैसे को डाल रहे हैं, तो हमारे ज्यादा चांस है कि हम लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा रिटर्न कमा पाए उन टॉप 500 कंपनी के मुकाबले। अगर आप 1 लाख रुपए आज से 20 साल पहले निफ्टी 50 के अंदर डाले होते तो आज उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। बट वहीं पे अगर आपने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 76 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती, यानी कि लगभग आपको 76 गुने का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल के अंदर में। अगर हम यहाँ पे पिछले 1 साल की बात करें तो निफ्टी 50 के कंपेयर में निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने आपको 47% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। 3 साल के अंदर में 15% का एक्स्ट्रा रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 17% का है, 7 साल के अंदर में 10% का है, 10 साल के अंदर में आपको 11% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है निफ्टी के मुकाबले। एंड पिछले 15 साल के अंदर में भी लगभग आपको 10.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, मतलब कि निफ्टी ने आपको लगभग 13% का दिया है, इसने लगभग आपको 23% का रिटर्न दिया है पिछले 15 साल के अंदर में। वहीं पे अगर बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए लगभग 26 का है पिछले 1 साल के अंदर में, 5 साल में लगभग 23 का है। वहीं बीटा की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर में 1 से ज्यादा का बीटा है, मतलब कि मार्केट के कंपेयर में ये ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। वहीं 5 साल की बात करें 1 से कम का बीटा है। एंड इंसेप्शन की बात करें तो 0.89 का बीटा है, जो कि 1 से कम है। 1 से कम बीटा होता है तो अच्छा माना जाता है। वहीं पे इसके अगर टॉप सेक्टर के बारे में बात करें तो कंज्यूमर सर्विस के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा, लगभग 18% का वेटेज है। हेल्थ केयर के अंदर 17% का वेटेज है, आईटी के अंदर 16% का वेटेज है, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 14% का वेटेज है। मतलब कि ये वो सेक्टर्स है ना जो अभी के टाइम में अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनी होती है, 500 में से मोमेंटम वाली 50 कंपनी होती है और उन्हीं सेक्टर्स के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाता है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें, केवल निफ्टी 500 की, तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 30% का वेटेज है। वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के अंदर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर केवल 14% का वेटेज है। यहीं से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना वेटेज यहां पे कम किया गया है। इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विस में अभी के टाइम में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसीलिए वेटेज कम है। अगर हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के टॉप कंपनीज के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा डिवाइस लैबोरेटरी लिमिटेड, जिसका लगभग 5% का वेटेज है। उसके बाद है टेक महिंद्रा, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। ये टॉप की कंपनीज है। वहीं अगर निफ्टी 500 की हम बात करते हैं तो टॉप के अंदर आपको बड़ी कंपनीज ही दिखने वाली हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, और अभी के टाइम में रिलायंस की बुरी हालत हो चुकी है। यहां पे अगर बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में तो आपको रिलायंस का नामो निशान नहीं दिखने वाला है। यहां पे केवल वही कंपनी दिखने वाली है जिसके अंदर अभी के टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं भारत की टॉप 500 कंपनी में से केवल 50 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जिसके अंदर अभी के टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स को। इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर गिनी चुनी कंपनी होती हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होती हैं। अगर इस 50 के लिस्ट से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, उसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और दूसरे कंपनी को इस 50 के लिस्ट के अंदर लेके आया जाएगा। यही सबसे बड़ी खासियत होती है फैक्टर इंडेक्स की। इसके अंदर वही कंपनीज को ऐड किया जाएगा जिसके अंदर अभी के टाइम में मोमेंटम चल रहा है। मोमेंटम मतलब कि उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, अच्छे लेवल पे वो
कंपनीज ग्रो कर रही हैं, केवल उन्हीं कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अब अगर बात करें दूसरे हाई रिस्की फंड की, जिसके अंदर केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स। अब देखिए, अगर बात करें भारत की वो छोटी कंपनी जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप 250, अगर हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को उन 250 कंपनी के अंदर डाला जाएगा। अगर कैसा हो कि उन 250 कंपनी में से क्वालिटी वाली, मतलब जिसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा हो, जो क्वालिटी 50 कंपनी है, केवल उसी के अंदर अगर आपके पैसे को डाला जाएगा तो आपका पैसा ज्यादा ग्रो करेगा कि उन 250 कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा ग्रो करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, उन क्वालिटी वाले 50 कंपनी के अंदर ही ज्यादा पैसा ग्रो करने वाला है। तो अगर आप आज से 5 साल पहले निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए होते तो आपको लगभग 24% का रिटर्न मिल रहा होता, और इसके इंसेप्शन के अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो लगभग आपको 15% का रिटर्न मिलता। वहीं अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए होते आज से 5 साल पहले तो आपको लगभग 26% का रिटर्न मिलता, मतलब 2% का ज्यादा रिटर्न मिला है स्मॉल कैप 250 के मुकाबले। वही अगर जब ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए होते तो आपको लगभग 18% का रिटर्न मिलता, मतलब 3% रिटर्न यहां पे भी ज्यादा मिला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के मुकाबले। वहीं पे अगर इसके पी रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम में लगभग 20.5 का चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया पी रेशियो है। वहीं अगर इसके मेन इंडेक्स के बारे में बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 की, तो इसका पी रेशियो अभी के टाइम में 26 का चल रहा है। इसका मतलब इसका पी रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी वैल्यूएशन आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। बट इसके कंपेयर में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 है उसका पी लगभग 20 का है। वहीं पे अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 के सेक्टर्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर लगभग 32% का वेटेज है, आईटी के अंदर 13% का है, कैपिटल गुड्स के अंदर लगभग 10% का है, हेल्थ केयर के अंदर लगभग 10% का है। वहीं पे अगर बात करें इसके मेन इंडेक्स यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 के सेक्टर्स की, तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 22% का वेटेज है, हेल्थ केयर के अंदर 13% का है। अब देखिए, फाइनेंशियल सर्विस में केवल 22% का है, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 में फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 32% का वेटेज है। वहीं अगर क्वालिटी 50 इंडेक्स के टॉप कंपनीज के बारे में बात करें तो एंजल वन सबसे ऊपर है, लगभग 4.5% का वेटेज है। उसके बाद है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। उसके बाद है कैस्ट्रोल इंडिया, फिर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप की उन 250 कंपनी के अंदर पैसा ना इन्वेस्ट करके उन 250 में से क्वालिटी 50 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अब देखिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो अगर आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फंड को चूज करिएगा। अगर आप लंबे टाइम तक 20 साल तक 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट इसके लिए आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ये फंड नहीं बने हुए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए आना है, इस फंड से दूर रहिएगा। आपके लिए बहुत सारी कैटेगरी है, आप स्मॉल कैप के 250 इंडेक्स में भी जा सकते हैं, बट अगर आपको क्वालिटी 50 में आना है ना तो आपको बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप हैं तभी आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने रिसर्च करने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड चूज करिएगा या इंडेक्स फंड चूज करिएगा, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आंख बंद करके आपको किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।